मूवमेंट ऑफ लोकोमोशन में क्या होता है, ठीक है। तो मूवमेंट का मतलब एनी changes occurs in living animals में हो जाता है चेंज हो जाता है बाय चेंज पोजीशन और पोजीशन चेंज हो या ओरिएंटेशन चेंज होगा तो उसको क्या बोलेंगे, ठीक है, उसको बोलते हैं मूवमेंट। और यही मूवमेंट अगर चेंज क्या करेगा, चेंज वन प्लेस टू अनदर प्लेस, इस मूवमेंट को क्या कहेंगे, अनदर प्लेस कॉल्ड क्या बोलते हैं, लोकोमोशन। और समझते हैं ये लोकोमोशन एंड मूवमेंट में अंतर होता है, यानी कि एक जगह ही बैठ के जो चेंजिंग ओरिएंटेशन में आ रहा है उसको मूवमेंट बोलेंगे, ठीक है। ये आपका, और एक प्लेस से वन प्लेस से अनदर प्लेस अगर मूव कर सकता है, जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग पे लोकोमोशन हो सकता है एक प्लेस, लेकिन प्लांट में क्या हो रहा है, ठीक है, प्लांट में एक तरह का मूवमेंट हो रहा है, लोकोमोट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जानेंगे। अब हम लोग टाइप्स ऑफ मूवमेंट, पहला है जिसमें नाम है एमिक्वाइड मूवमेंट, ठीक है। ये अमीबा में जनरली अकर्स इन अमीबा, लोअर एनिमल, ठीक है, अकर्स इन यूनिसेलुलर एनिमल्स। अमीबा में एक तरह मूवमेंट होता है जिसमें अमीबाइड मूवमेंट होते हैं, उसमें क्या होते हैं, स्यूडोपोडियास बनते हैं। स्यूडोपोडिया एक लोकोमोशन में मदद कर देते हैं, मूवमेंट में करते हैं और फूड को इंगल्फ करने में मदद करते हैं, ठीक है। दूसरा हायर एनिमल्स में क्या करते हैं, हायर एनिमल्स ठीक है, हायर एनिमल्स में क्या करते हैं कि माइक्रोफेजेस यूज अमीबॉइड। ये माइक्रोफेजेस हम लोग ये करते हैं आपका अमीबॉइड मूवमेंट करता है माइक्रोफेजेस जैसे होते हैं, वन ऑफ द WBC के जो सेल्स साथ में डिफेंस के जो सेल्स होते हैं वो सेल्स को बोलते हैं माइक्रोफेजेस। जब एंटीजन और माइक्रोब्स अंदर आते हैं तो उसको पहले डिटेक्ट करता है, पहले जाकर उससे पहले इनकाउंटर करता है, वो होते हैं माइक्रोफेज। तो वो उसके मूवमेंट भी कैसे होते हैं, अमीबॉइड होते हैं। वो क्या करते हैं, हमारे जर्म्स जो माइक्रोब्स आते हैं उसको ही क्या करते हैं, अपने बॉडी का जो उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके थ्रू से वो मूव करके अंदर ले जाते हैं, और जो उसको चाहिए तो वो या पिनोसाइटोसिस या फेगोसाइटोसिस प्रोसेस से इंगल्फ करते हैं। क्या दूसरा जो आता है आप लोगों को, ये तो पहला आपका क्लियर हो गया यहाँ पे। दूसरा जो आता है जिसका नाम है सिलियरी मूवमेंट, ठीक है। ये किसके नाम, बाय यूजिंग, ये क्या है, बाय यूजिंग सीलिया एक तरह का फ्लैगेला जैसा स्ट्रक्चर होता है, जो माइन्यूट हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या करता है, ये मूव कराने में मदद करता है। तो आपका जैसे इसमें होता है, एक है सिलिया के तक जिसमें पैरामीशियम आते हैं, एक यूनिसेलुलर पैरामीशियम ये है क्या करता है, ये सिलिया की मदद से मूव करता है, लोकोमोट करता है, और सिलिया की मदद से फूड को भी इंगल्फ करता है, तो ये सिलियरी फीडिंग में मदद करता है। साथ में सिलिया क्या करता है, इन्फ्लोपियन ट्यूब ऑफ हायर वर्टिब्रेट, चाहे मैमल्स में चाहे फीमेल में, ये क्या करता है, इसमें सिलिया आता है जिसमें एक को मूव कराता है सिलिया के द्वारा ही। सिलिया का मूवमेंट ऐसे होता है इस तरह से यहाँ पे। तो ये दूसरा इन मेल में कहाँ होता है, इन मेल में एपिडाइडाइमिस जो होते हैं वहाँ पे स्पर्म क्या करते हैं, मैच्योर नहीं हो पाते हैं,
तरह से, तो वहाँ पे भी मूवमेंट क्या करना सीरियल करना था उसके बाद तो सिलेरी मूवमेंट। एक तीसरा मूवमेंट है जिसका नाम है, तीसरा मूवमेंट जिसका नाम है फ्लैजिलेटेड मूवमेंट, फ्लैजिलेटेड फ्लैजिलेटेड मूवमेंट, फ्लैजिलेटेड मूवमेंट। फ्लैजिलेटेड नाम से जो क्या बाय यूजिंग फ्लैजिला, बाय यूजिंग फ्लैजिला, फ्लैजिला के द्वारा, फ्लैजिला के द्वारा। इसमें एग्जांपल है जिससे मूवमेंट है, इसके फ्लैजिला में मूवमेंट होते हैं। इसमें एग्जांपल आपके आते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो होते हैं यहाँ पे फ्लैजिला होते हैं, बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं वहाँ पे फ्लैजिला, तो ये फ्लैजिलेटेड कहते हैं। तीसरा नाम है मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट, मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। ये मस्कुलर मूवमेंट जो होते हैं बाय यूजिंग मसल्स फाइबर, बाय यूजिंग, ठीक है, लाइट में है, बाय यूजिंग मसल्स फाइबर, बाय यूजिंग मसल्स, लाइट तो नहीं चमक रहा है ना, मसल्स फाइबर, मसल्स फाइबर, ठीक है। ये आपके मसल्स फाइबर की तरह, ये आपके टाइप होंगे, ये हायर वर्टेब्रेट पे देखा जाता है, ठीक है। ये ज़्यादातर ये हम लोग में स्केलेटल मसल्स जो होते हैं वो मसल्स मूवमेंट बाय यूजिंग मसल्स फाइबर। अब ये आप हम लोग जान गए, तो अब हम लोग क्या जानते हैं कि दोनों, अब है टाइप्स ऑफ मसल्स, कैसे हैं टाइप्स ऑफ मसल्स, देख लेते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ मसल्स, ठीक है। उसके बाद टाइप्स ऑफ मसल्स, नेक्स्ट हम लोग है देखते हैं टाइप्स ऑफ मसल्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ मसल्स में, टाइप्स ऑफ मसल्स, मसल्स, मसल्स। अब देखिए टाइप्स ऑफ मसल्स में पहला है, अलग अलग टाइप्स होते हैं, इसको ऐसे करके देख लेंगे हम, अपन एक ऐसा रखते हैं। पहला है, फर्स्ट है स्केलेटल मसल्स, स्केलेटल मसल्स के टाइप है स्केलेटल मसल्स। दूसरा नाम है ठीक है अनस्केलेटल मसल, अनस्केलेटल मसल्स, ठीक है। तीसरा जो नाम है जिसको बोलते हैं, तीसरा जो नाम होता है कार्डियक मसल, हार्ट में मसल्स होते हैं, इसको क्या नाम होता है कार्डियक, तो तीन तरह का मसल्स हो गए, ठीक है। मसल्स की जो ओरिजिन होते हैं, मायोस जो होते हैं, मसल्स के ओरिजिन जो होते हैं, ठीक है, ये मेसोडर्मिक होते हैं, मेसोडर्मिक होते हैं मसल्स की जो होती है, का ओरिजिन कहाँ से है, मेसोडर्म, मेसोडर्म। अब कहाँ रहता है लोकेट ओवर द, कहाँ रहता है, या तो वो मसल्स रहेंगे, या तो इंटरनल ऑर्गन में रहेंगे, या तो आपको कहाँ रहेगा, या तो इंटरनल होगा, या क्या ओवर द बो, जो हमारे जो स्केलेटल सिस्टम है वो सब इसके नाम से है। इसको क्या है स्केलेटल मसल्स है, इस तरह के मसल्स होते हैं, तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, आल्सो कॉल्ड क्या बोलते हैं, ठीक है, आल्सो कॉल्ड वॉलंटरी मसल्स, वॉलंटरी, और इसको वॉलंटरी और स्ट्राइक मसल बोलते हैं, स्ट्राइक, ठीक है, वॉलंटरी स्ट्रिक्ट बोलते हैं, स्ट्राइक होते हैं, वॉलंटरी स्वेच्छा से करते हैं, इस तरह का। दूसरा, अब देखिए ये मसल्स इस तरह से रहते हैं, अगर देखा जाए तो आप डायग्राम आप देखेंगे, तो ये डायग्राम इस तरह से रहेंगे मसल्स आपके, ऐसे आप देखेंगे, ये मसल्स आपके इस तरह से
आप देख रहे हैं स्केलेटल मसल्स होते हैं और ये स्केलेटन से जुड़े रहते हैं, इसलिए स्केलेटल मसल्स होते हैं। इसको वॉलंटरी स्वेच्छा से आप अपने बाय विल से आप इसको मूव करा सकते हैं मसल्स को, इसलिए इसको वॉलंटरी बोलते हैं। स्ट्रिप्ड मसल्स क्या होते हैं, इसके यहाँ पे ऐसे आप देखेंगे स्ट्रिप्ड होते हैं, ऐसे ऐसे करके ये धारी धारी इस तरह से होते हैं। बाद में वो क्या होते हैं हम बताएंगे आपको, इस तरह से स्ट्रिप्ड ऐसे पूरे ठीक है, और एक स्ट्रिप ऐसे रहते हैं यहाँ पे ये बात, ठीक है। ऐसे ये अल्टरनेट पैचेस पे क्या रहता है, ये स्ट्रिप रहता है, इसके डार्क एंड लाइट बैंड। ये डार्क बैंड है, क्या बोलते हैं इसको, डार्क, ठीक है, ये डार्क बैंड। और ये जो है ये वाला जो देख रहे हैं ये क्या है, लाइट लाइट। यहाँ पे आप न्यूक्लियस देख रहे हैं, कैसा है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस कैसा है, ये न्यूक्लियस जो है मल्टी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कैसा है, न्यूक्लियस कैसा है, मल्टी न्यूक्लियस। मल्टी न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लियस को बोलते हैं सिंसिटियम, ठीक है। दूसरा इसके जो आपके जो है इसकी जो मेम्ब्रेन को बोलते हैं, इसके जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हो यहाँ पे, तो क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा। क्या बोलते हैं, सार्कोलेमा, सार्कोलेमा। और इसके जो साइटोप्लाज्म रहते हैं, साइटोप्लाज्म का नाम बताइए, फिर सार्कोप्लाज्म। ये आपका ये इस तरह वो आपके ये सब और भी आएंगे, ये मूवमेंट करते हैं, ये सार्कोप्लाज्म का ये पूरा स्केलेटल मसल। और उसके बाद जो एक मसल्स आते हैं जिसका नाम है आपको अनस्केलेटल मसल्स, इसको क्या बोलते हैं, आल्सो कॉल्ड, ठीक है, इसको बोलते हैं आल्सो कॉल्ड ठीक है, इनवॉलंटरी मसल्स। इनवॉलंटरी का मतलब मसल्स और अनस्ट्राइक्ड, और इसमें स्मूथ मसल भी बोलते हैं, स्मूथ मसल्स, ठीक है। मसल्स इन्वर्टेड मतलब इसको अपनी स्वेच्छा बाय विल पावर के द्वारा इसको नहीं कर सकते, ठीक है, इसके लिए। और इसको दूसरा अनस्ट्राइक्ड मतलब कोई स्ट्राइक नहीं होती, यानी कि यहाँ पे डार्क बैंड और लाइट बैंड का जो होता है पैचेस वो नहीं पड़ रहा है। इसके जो डायग्राम आप देखेंगे तो ऐसे इसके डायग्राम पड़ेंगे इस तरह से, इस तरह से ऐसा, इस तरह से इसके ये आपके ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पे ऐसे रहेंगे, और यहाँ पे आपके ये इस तरह से ये फाइबर जो है इस तरह से लॉन्गिट्यूडिनली यहाँ पर कैसे मिलेंगे आपको, इस तरह से, इस तरह से। ये कैसे शेप है, सिकल शेप है, कैसा है, सिकल शेप, सिकल शेप। यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे आपको मिलेगा कि यूनिन्यूक्लिएट है, कैसा है, यूनिन्यूक्लिएट। अगर आपको देखेंगे यहाँ पे जो न्यूक्लियस है इसमें एक से इसमें बहुत सारे मिलेगा, न्यूक्लियर, न्यूक्लियस कैसा है, यूनिन्यूक्लिएट, ठीक है। इसमें स्मूथ मसल होते हैं, जो स्मूथ ऑर्गन जो होते हैं वहां पे ये पाए जाते हैं मसल्स, ठीक है। तो एब्सेंस ऑफ तीसरा है एब्सेंस ऑफ डार्क एंड लाइट बैंड। तो डार्क एंड लाइट बैंड ये स्ट्रक्चर आपका। तीसरा जो मसल्स होते हैं जिसको बोलते हैं ये कार्डियक मसल्स। तो ये कार्डियक मसल्स क्या होते हैं, आल्सो कॉल्ड, इसको क्या बोलेंगे, आल्सो कॉल्ड, ठीक है। स्मूथ मसल ये भी है, स्मूथ एंड स्ट्राइक मसल, स्ट्राइक, लेकिन स्ट्राइक इनवॉलेंट्री अपने स्वेच्छा से नहीं करता है, इनवॉलेंट्री। लेकिन स्ट्राइक होते हैं, यानी कि ये मसल्स है कहाँ प्रेजेंट इन, कहाँ रहेगा, प्रेजेंट इन, ठीक है, सिकल सेट प्रेजेंट इन
प्रेजेंट इन हार्ट। हार्ट में जो मसल्स हो रहे कहाँ कैसा रहेगा, ये स्मूथ मसल क्या रहेगा, विसरल ऑर्गन, कहाँ रहेगा, प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन, कहाँ रहेगा, प्रेजेंट इन विसरल या इंटरनल ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन में यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहेगा, ये आपका जब प्रेजेंट रहेगा ये कहाँ रहेगा, ठीक है, प्रेजेंट ओवर द स्केलेटन, प्रेजेंट, इसलिए इसकी स्केलेटन बोला, प्रेजेंट ओवर द स्केलेटन। स्केलेटन का मतलब बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। अभी आप प्रेजेंट इन हार्ट में हो रहा है, इसके डायग्राम आप बनाएंगे तो इस तरह के इसके ऐसे बनते हैं, इस तरह से, ठीक है, ये इस तरह से रहते हैं। देखिए एक जिगजैग स्ट्रक्चर यहाँ पे प्रेजेंट रहता है, एक जिगजैग स्ट्रक्चर रहता है यहाँ पे, ये तो रहता ही है ये, ठीक है, ये आपका डार्क बैंड और लाइट बैंड रहेगा, ठीक है, ये तो रहेगा, ये छोटा छोटा सा डार्क बैंड लाइट बैंड, ठीक है, ये तो रहेगा ही, लेकिन ये इसको बोलते हैं ये है यहाँ पे, तो ये आपका ये डार्क बैंड ठीक है। उसके बाद ये है, ये डार्क बैंड है, और ये क्या है, ये लाइट बैंड है, लाइट बैंड। और ये इसके बाद ये आपको जो यहाँ पे एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर रहेगा जो सर्कुलेट करेगा इधर से, इसका जिसको बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क, ठीक है, इंटरकैलेटेड, ठीक है, ये याद रखिएगा यहाँ पे। और ये भी कैसे मसल होते हैं, इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, कैसा है, इनवॉलेंट्री मसल्स है, दूसरा स्ट्राइप रहता है डार्क और स्मूथ बने यानी इंटरनल ऑर्गन रहते हैं, और इंटरनल ऑर्गन कहाँ रहता है, हार्ट में। इतना याद रखिएगा, डायग्राम लेवल में आप लोग चल गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब मसल्स में आप लोग देखिए स्केलेटल मसल्स स्ट्रक्चर, ठीक है, यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ अल्ट्रा स्ट्रक्चर, अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स में, स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, ये स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स में देखिएगा पहले कैसे स्ट्रक्चर होती है। देखिए मसल्स में, जैसे आप मसल्स है ये आपके बोन से अटैच है, ये इस तरह से अटैच है, ये धारी नुमा स्ट्रक्चर है इस तरह से, ये बोन से आपके अटैच है, कहाँ से अटैच है, ये ठीक है, ये मान लीजिए बोन से अटैच है, ठीक है, ये बोन से अटैच, ये अटैचमेंट को बोलते हैं क्या, बोन और मसल्स के अटैचमेंट को क्या बोलते हैं, टेंडन, क्या बोलते हैं, टेंडन। तो टेंडन यहाँ पे टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, यहाँ पे टिश्यू है, यहाँ पे मसल। अब ये मसल्स को हम लोग ऐसे करके निकालते हैं, कट करके, ठीक है, तो कट के निकलेंगे तो कैसा रहेगा, ये आपके इस तरह से स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरह से, ठीक है। अब ये जो आपके इस तरह से स्ट्रक्चर है, इस तरह से आप ऐसे ये इस तरह का, ये इस तरह का धारी तो स्ट्रक्चर है ना, ये धारी स्ट्रक्चर तो आपको मिल ही रहा है, ये स्ट्रक्चर आपको मिल रहा है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा बैंडल जैसे अंदर इस तरह से, ये देखिए, ये बाहर से जो देखिएगा मसल्स का, ये मसल्स है निकाले, ठीक है, मसल्स, ठीक है, मसल्स को ये कट किए थे, ये बाहर वाला जो भाग होता है जिसको बोलते हैं एपीमाइसियम, क्या बोलते हैं, एपीमाइसियम, देखिए आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन का क्या नाम है, आउटर
मेम्ब्रेन का नाम क्या है? एपिमाइसियम। अब इसके अंदर ये छोटे 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 आपके छोटे 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 होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो आप देख रहे हो ये इसको बोलते हैं फैसिकुली, मसल्स बंडल में होते हैं। क्या बोलते हैं? फैसिकुली। फैसिकुली देखिए आपको फैसिकुली, ये आपको यहाँ पे फैसिकुली मिल गया। ये फैसिकुली, सॉरी, अब ये फैसिकुली जो है यहाँ पे आपको यहाँ पे निकलेगा। अब ये जो फैसिकुली जो है आपका फैसिकुली और एक को फैसिकुलस बोलेंगे, ये अटैच रहते हैं, ये इसके साथ यहाँ रहते हैं। ये जो आपके इस चारों ओर से जो मेम्ब्रेन से घिरा रहता है उसके मेम्ब्रेन को बोला जाता है, उसके मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम। क्या बोलते हैं? पेरीमाइसियम। पेरीमाइसियम समझ गए? ये जो आपके यहाँ पे जो मेम्ब्रेन है इसके मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? पेरीमाइसियम। अब ये पेरीमाइसियम से जो यहाँ से निकलेंगे मसल्स, ये क्या निकलेंगे? ये मसल्स फाइबर के निकलेगा इस तरह से। सेल्स है, ये सेल्स को क्या बोलेंगे? ये सेल्स, ये इसके ऐसे रहेगा छोटे छोटे। ठीक है, अब यहाँ पे जो रहेगा, तो यहाँ पे जो आपके ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पे पेरीमाइसियम में पूरा ये इसके अंदर से जो निकलेगा, ये को निकाल रहे हैं, निकल है ना, ये निकलेगा। इसका इसके मेम्ब्रेन को बोलेंगे एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम, एंडोमाइसियम। समझ में आ रहा है? यहाँ पे एपिमाइसियम बाहर से मसल्स के मेम्ब्रेन को, और उसके बाद अंदर जो रहेगा ये फेस, और इसमें जो रहेगा ये जो आपके, और ये जो है दूसरे से कनेक्टेड रहेगा, ये जो कनेक्टेड रहेगा उसको बोलते हैं ये फेशिया। ऑल मसल्स बंडल्स कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, मसल्स बंडल कनेक्टेड थ्रू क्या बोलते हैं? फेशिया। फेशिया, फेशिया। ठीक है, अब ये फेशिया आ गया आपको, अब ये फेशिया आ गया। इंडोमाइसियम समझ गए? अब ये इंडोमाइसियम में आप क्या देखिएगा? ये इंडोमाइसियम में क्या रहेगा आपके? अब या आप ऐसे स्ट्रक्चर देखेंगे, बाद में हम उसको डिटेल में जाएंगे। ये इसके इस तरह से स्ट्रक्चर, और इसके अंदर जो है ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है, इसके अंदर ट्यूब्यूल्स होते हैं, और ट्यूब्यूल्स को क्या बोलते हैं? इसके अंदर क्या बोलते हैं? इसके नाम क्या होता है? मायोफाइब्रिल्स। क्या बोलेंगे इसको? मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स समझ गए? और मायोफिब्रिल्स में आपके ये जो है यहाँ पे, ये मायोफिब्रिल्स में इसको इलाज करके यहाँ पे बैंड रहेंगे, ऐसे से ये बैंड, बाद में हम लोग बैंड को क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे, इसको, इस बैंड का नाम देंगे डार्क बैंड। अब समझिए डार्क बैंड क्या हुआ? डार्क, नीचे जरा दिखाइएगा, डार्क। और इसके अल्टरनेटिव जो रहेगा एक बैंड और रहेगा, इसका नाम रहेगा छोटा सा हल्का सा लाइट कलर का बैंड रहेगा, ऐसे ऐसे अल्टरनेट डार्क। ये अल्टरनेट डार्क के भी रहेगा। इसका नाम देंगे हम लोग, इस बैंड का नाम देंगे लाइट बैंड। लाइट बैंड। ये लाइट बैंड हम लोग बाद में पढ़ेंगे कि कुछ जो बाद में ये प्रोटीन होते हैं, थिक फिलामेंट और थिन फिलामेंट रहता है, इसमें एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट प्रोटीन भी बना रहता है, वो डिटेल में उसके नेक्स्ट क्लास में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये मसल्स से हम लोग क्या करेंगे? मसल्स, ये हमारा ये फैसिकुलाई बनाए मसल्स है, फिर उसके बाद क्या बनाया? फैसिकुलाई, फैसिकुलाई, और फैसिकुली के अंदर क्या रहेगा? ये फैसिकुली के अंदर क्या रहेगा? मसल्स बंडल। क्या रहेगा? मसल्स बंडल, बंडल, और ये बंडल्स के क्या रहेगा? ये मसल्स फाइबर, फाइबर्स, और फाइबर्स के अंदर क्या रहेगा? ये मायोफिब्रिल्स। ये स्ट्रक्चर आपके इस ऐसे करके हमको आप लोगों को यही हम बताते हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स, ये अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ मसल्स है। ये क्या है? ये हम आपको अल्ट्रा यानी कि
अल्ट्रा स्ट्रक्चर करते गए कि आपके यहाँ तक ये मायोफाइब्रिल्स, यहाँ तक आपका ये इंडोमाइसियम। तो आपकी यहाँ से क्वेश्चन जहाँ से आएंगे आपके मेम्ब्रेन से, बाहरी मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं कि वैसे इसके अंदर जो मसल्स फेसिकुलाई है वो चारों ओर से कौन सा मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, पेरीमाइसियम, और उससे एक जो मसल्स बंडल है जिसको वो अगर निकलता है तो क्या बोलते हैं उसको, कवर रहता है एंडोमाइसियम। उसके अंदर क्या रहता है, मसल्स फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल्स रहते हैं और उसमें डार्क बैंड और लाइट बैंड रहता है। यहाँ तक आपको हम पूरी मसल्स के स्ट्रक्चर को बता दिए, ठीक है, हम डिटेल में इसको हम बताए हैं। तो आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें इसको। तो आप हमेशा हम आपके लिए इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीट और एम्स के, ठीक है, ये तक रखते हैं। थैंक यू।